एलपीजी संकट के बीच राहत की खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होते हुए गैस लेकर शिवालिक जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। कल एक और जहाज आएगा। कच्छ के कंडला पोर्ट पर आने वाला नंदा देवी जहाज अब वाडीनार पोर्ट पहुंचेगा। पहले इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंच गया है। आपको बता दें ये जहाज जो है सोमवार शाम 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिवालिक जहाज पर करीब 46,000 मेट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है, जो कि लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। आपको बता दें ये जहाज 14 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके भारत की ओर रवाना हुआ था। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ये भारत पहुंचने वाला पहला एलपीजी का जहाज है। आपको बता दें कि शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी नाम का जहाज भी करीब 46,000 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है और उसके कल पहुंचने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वहीं जगलाडकी जहाज करीब 81,000 टन मुर्बान कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल लेकर भारत की ओर आ रहा है और इसके भी कल मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। ऐसे में भारत में एलपीजी संकट को लेकर यहां पर शिवालिक जहाज करीब 46,000 मेट्रिक टन गैस यानी कि एलपीजी लेकर भारत जो है मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है। आपको बता दें इससे करीब 32.4 लाख घरेलू सिलेंडर भर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस संघर्ष के कारण कई सारे जहाज जो हैं वो कई सारे देशों में नहीं पहुंच पा रहे थे और अब भारत के नंदा देवी और शिवालिक जहाज ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके भारत पहुंच रहे हैं। वहीं शिवालिक पहुंच चुका है और नंदा देवी जो है वो भी पीछे कल आने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि ईरान के जवाबी हमले की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर दिक्कत आने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी खासा असर पड़ा। इसके बीच भारतीय तिरंगे वाले 2 एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा देवी जो हैं करीब शनिवार को वहां से 92,712 टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार किए थे। वहीं शिवालिक जो है आज गुजरात के पोर्ट पर पहुंच गया है और बताया जा रहा है कि नंदा देवी भी 17 मार्च को पहुंच जाएगा। बात करें शिवालिक की तो शिवालिक जहाज में कई सारी हजार मेट्रिक टन एलपीजी भरी हुई है और इसके भारत में आने से गैस सप्लाई की कमी का सामना कर रहे लोगों को कुछ राहत मिलने के आसार भी हैं। वहीं नंदा देवी जहाज भी कल मंगलवार को कांडला बंदरगाह पर पहुंच जाएगा और शिवालिक उन जहाजों में से एक है जो खाड़ी क्षेत्र में जंग शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में फंसा हुआ था। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें। वहीं एलपीजी टैंकर की स्पीड की बात करें तो ये जहाज जो है कतर के रास लफान पोर्ट से गैस भरने के बाद 7 मार्च को स्थानीय समय अनुसार लगभग 3 बजे वहां से रवाना हुआ था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरा था। इसके बाद ईरान ने क्योंकि इस रूट पर पाबंदी लगा दी थी और हालात काफी ज्यादा संवेदनशील हो गए थे, ऐसे में ये जहाज जो है वहां पर फंसा हुआ था। वहीं बताया गया कि शुक्रवार रात तथा शनिवार सुबह के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए ये जहाज जो है अब भारत पहुंच रहा है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता दें, सरकार की नजर भी इस पर टिकी हुई है। सरकार का कहना है कि करीब इस संघर्षरत समुद्री क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और भारतीय जहाज और नाविक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और समुद्री परिचालन पर लगातार नजर बनी हुई है। वहीं पर्शियन गल्फ इलाके में पश्चिम की ओर 22 भारतीय ध्वजवाहक जहाज हैं जिन पर करीब 611 नाविक सवार हैं और सभी के सभी सुरक्षित है। आपको बता दें कि भारत अपनी 88% कच्चा तेल, 50% नेचुरल गैस और 60% एलपीजी जरूरतें इंपोर्ट के जरिए पूरा करता है और ईरान में 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के पहले भारत आधे से अधिक कच्चा तेल इंपोर्ट करता था और करीब 30% गैस और 90% एलपीजी गैस का इंपोर्ट भी सऊदी अरब और यूएई जैसे पश्चिमी देशों से करता आया है।
ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस जंग के कारण अच्छा खासा असर भारत पर भी देखने को मिला है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एलपीजी संकट जो इस समय भारत में उभरा है वो शिवालिक और नंदा देवी जहाज के आने से कुछ राहत जो है देखने को मिलेगी, जहां पर कई सारे होटल्स जो हैं वो बंद हो गए हैं, हॉस्टल्स में बच्चों को आधा खाना दिया जा रहा है, वहीं रेस्टोरेंट है, कैफेज हैं, इन सभी ने अपने अपने मेन्यू में कटौती की है। वहीं लोगों को वेटिंग पीरियड के कारण काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि शिवालिक और नंदा देवी के आने से भारत में एलपीजी संकट के बीच फंसे लोगों को कुछ राहत जो है वो जरूर मिलेगी।